साइलेंट हो जाओ, सब आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आप शांत होकर अपने बिहेवियर में कैसे बदलाव ला सकते हो, कैसे लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, कैसे लोग आपकी और ज़्यादा वैल्यू करेंगे। जब भी हम ये सोचते हैं कि हमें किसी को इम्प्रेस करना है, तो हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या बोले जिस वजह से वो इम्प्रेस हो जाए। लेकिन कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जहां पर आपकी खामोशी ज़रूरी होती है, जहां पे आपकी साइलेंस ज़रूरी होती है। कई बार अगर आप सही समय पर साइलेंट हो गए तो ट्रस्ट मी, इससे आपकी रिस्पेक्ट, इससे आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। सबसे पहली सिचुएशन कि आपको किस सिचुएशन में साइलेंट होना चाहिए वो है जब भी आपको गुस्सा आए। लेकिन पूरे दिन में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे गुस्से के वजह से हम ओवर रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिस वजह से बाद में हमारी वैल्यू, हमारी रिस्पेक्ट ही कम हो जाती है। इसलिए जब भी आप गुस्से में बात करते हो तो यकीन करो, आपके अंदर का जो एक शांत इंसान है, जो एक अच्छा इंसान है, वो कुछ समय के लिए मर जाता है। और जो आपके अंदर का बुरा इंसान है, जो आपके अंदर की निगेटिविटी है, वो गुस्से के वजह से बाहर आती है। वो उस निगेटिविटी के वजह से, जो आप गुस्से में हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप इरिटेट हो रहे हो, तब आप वो सारी बातें बोलते हो जो शायद सही भी नहीं है। इसलिए इस बात को आप समझो कि जब भी आपको गुस्सा आए, चाहे आप दोस्त से बात कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, टीचर से बात कर रहे हो, या आसपास एक छोटे से बच्चे से भी अगर आप बात कर रहे हो ना, तब भी गुस्से के वक्त आपको शांत होना सीखना होगा। कई लोगों के अंदर ये खूबी होती है कि जब भी उन्हें गुस्सा आता है ना, वो शांत हो जाते हैं। उनके अंदर बहुत कुछ चलता है लेकिन वो बोलते कुछ नहीं है, और खुद शांत होने के बाद ये सारी बातें वैसे ही काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि क्या सिचुएशन है। इसीलिए गुस्से में मत बोलो, गुस्से में अपने आप को चुप करना सीखो, ये ज़रूरी है। दूसरी बात, जब भी कोई आपको इग्नोर करे तब आपको साइलेंट हो जाना चाहिए। अब कई बार क्या आता है ना हमारे मन में कि जब हमें कोई इग्नोर कर रहा है और अगर हम वहाँ पे साइलेंट हो गए तो फिर तो वो और ज़्यादा इग्नोर करेगा, फिर तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है, इस बात को आप समझो। मान लो कि आपने अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया, उन्होंने आपके कॉल को कट कर दिया, यानी कि उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, जानबूझकर आपके कॉल को कट कर दिया हो। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हम बार बार उन्हें कॉल्स करने लगते हैं। हम जितने बार उन्हें कॉल्स करते हैं वो उतने बार हम इग्नोर करते हैं। इस वजह से क्या होता है ना, वो इग्नोर करना सीख जाते हैं। उन्हें ये समझ में आ जाता है कि कैसे आपको वो इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि आप उन्हें इग्नोर करना ही सिखा रहे हो। इसलिए एक बात आप ज़रूर समझो कि जब भी कोई आपको इग्नोर करे, उस वक्त अगर आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, और फिर भी अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो फिर आपको शांत हो जाना चाहिए। कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए, या फिर एक दिन के लिए उन्हें नहीं समझाना चाहिए। जब भी कोई हमें इग्नोर करता है तब हमारे अंदर इतनी सारी बातें आती है और वो सारी बातें हम उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आपने एक दो बार कोशिश की उनसे बात करने की, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपका रिलेशनशिप में आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, ये सब लोग वो हो सकते हैं। जहां पर आपको समझ में आ गया कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, वो और ज़्यादा दूरी बना रहे हैं, वो और ज़्यादा दूर जा रहे हैं, उस वक्त उन्हें मत समझाओ, उस वक्त साइलेंट हो जाओ। क्योंकि उस वक्त साइलेंट होना ज़रूरी है। जब आप उस वक्त साइलेंट होते हो तभी उनका ध्यान आपके ऊपर आता है, तभी वो आपके बारे में सोचते हैं, तभी कहीं ना कहीं वो आपकी वैल्यू करते हैं, वो सिचुएशन को रियलाइज़ करते हैं। और ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अगर कोई इग्नोर करे तो और ज़्यादा उनसे बातचीत मत करो, नहीं तो वो और ज़्यादा इग्नोर करेंगे, वो इग्नोर करना सीख जाएंगे। कुछ देर के लिए दूरी बना लो, कुछ देर के लिए दूर हो जाओ। तीसरी सिचुएशन, जब भी कोई आपकी बात ना सुने उस वक्त आपको उन्हें नहीं समझाना चाहिए। जब भी कोई आपकी बात नहीं सुनता है तब हमें उन्हें समझाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है,
हमारे मन में हज़ार बातें चलती है और वो सारी बातें हम उनके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं, अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त आप कितनी भी अच्छी बात उन्हें क्यों ना समझाओ, वो नहीं समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मान लो मेरी और आपकी फाइट्स हो गई। अब फाइट्स के बाद ना मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 और 2 4 होते हैं, तो फाइट होने की वजह से आप तो मेरी बात सुनोगे ही नहीं, चाहे मैं कितनी ही अच्छी बात या कितनी ही सच्ची बात आपको क्यों ना बताऊँ। मेरी बात अगर सही है कि 2 और 2 4 होते हैं, तब भी आप नहीं समझोगे और मैं परेशान होते रहूँगा कि 2 और 2 4 ही तो होते हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, आपको समझना चाहिए। यानी कि मैं सही हूँ, इसीलिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन आ जाएगा क्योंकि आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। लेकिन वहाँ पे समझदारी क्या है कि मैं आपको समझाने की कोशिश ही ना करूँ। इसीलिए जब भी कोई आपकी बात को ना समझे, उस वक्त आपको उन्हें नहीं समझाना चाहिए, उस वक्त भी आपको साइलेंट हो जाना चाहिए। कब तक? कुछ देर तक, कुछ दिन तक, चाहे वो 1-2 दिन भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही फाइट हो रही है तो 1-2 दिन आप साइलेंट हो जाओ, 1-2 दिन आप शांत हो जाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद में उतनी स्टेबिलिटी ला सकते हो, अगर आप खुद को उतना शांत बनाकर रख सकते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगली बात, साइलेंट होकर एडजस्ट नहीं करना है, हमें साइलेंट होकर स्ट्रांग बनना है। कई बार क्या होता है ना, हम इतने ज़्यादा साइलेंट होने लगते हैं कि हम पार्टनर को ये बताना ही भूल जाते हैं, दोस्तों को ये बताना ही भूल जाते हैं कि हमें बात बुरी भी लग रही है। जैसे मान लो मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ कि यार आप तो पागल हो, आप तो बेवकूफ़ हो, ये बात आपको बुरी लगी, तो यहाँ पे आपको साइलेंट होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है कि आप क्लियरली मुझे मेरी गलती बता रहे हो कि आप ऐसे बात मत करो क्योंकि ऐसी बात मुझे पसंद नहीं आ रही है। जब आप मुझे ये बात बताओगे तब जाकर मुझे मेरी गलती समझेगी और फिर आप साइलेंट हो सकते हो। यानी कि आगे वाले इंसान को उनकी गलती बताकर, जो आपको गलत लग रहा है वो गलती एक बार में बताकर, समझाना नहीं है, समझाओगे तो वो समझेंगे ही नहीं, केवल उन्हें उनकी गलती बतानी है और बस, दैट्स इट, फिर साइलेंट हो जाना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपका मजाक उड़ा दिया, वो बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप एक बार में मुझे बताओ कि श्रवण प्लीज़ मुझसे ऐसे ऐसे बात मत करो, मुझे ये बातें पसंद नहीं आ रही है। अब कई बार क्या होता है ना, मैं खुद को कहूँगा अरे मैं तो ऐसे नॉर्मली बता रहा था, नॉर्मली आपका मजाक उड़ा रहा था, आप तो सीरियस हो गए, आपको समझ नहीं आती ये बातें, आप तो बड़े सीरियस पर्सन हो। यानी कि मैं यही शो करूँगा कि मैं खुद को सही साबित करवा रहा हूँ, इसीलिए समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप लोगों को उनकी गलती समझाने लग गए तो फिर आप पागल ही हो जाओगे, क्योंकि लोगों को उनकी गलती समझ में ही नहीं आएगी। बहुत ही कम लोग होते हैं जो खुद की गलती को एक्सेप्ट करते हैं, वरना हर कोई अपनी गलती को टालते रहता है कि नहीं मुझसे ये गलती नहीं हुई, सिचुएशन ही ऐसी थी इसीलिए ये चीज़ हुई, सिचुएशन ही ख़राब थी, लोग ही ख़राब थे, दुनिया ही ख़राब है, इसलिए सब ऐसा हो रहा है। आप समझा नहीं सकते सबको, समझाने बैठ जाओगे फिर आप खुद ही पागल होते रहोगे। इसीलिए उन्हें उनकी गलती बताओ और साइलेंट हो जाओ। जब आप उन्हें उनकी गलती बताते हो ना, तो उन्हें सोचने का मौका मिलता है, और समझाने लग गए तो वो भी समझाएंगे आपको कि वो गलत नहीं है, आप उन्हें समझाओगे वो आपको समझाएंगे। लेकिन जब आप उन्हें उनकी गलती बताकर साइलेंट हो जाओगे तो उनका ध्यान फिर आपके ऊपर आएगा, फिर वो आपके बारे में सोचेंगे और फिर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस बात को ज़रा ध्यान से आपको समझना है कि आपको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। जब आप ये सीखोगे, जब आप ये समझोगे, तभी कहीं ना कहीं उन्हें भी रियलाइज़ होगा कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। इसलिए खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ ताकि आपको भी सिचुएशन समझ में आए, अदरवाइज़ आप परेशान ही होते रहोगे, आप दुखी होते रहोगे और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने भी लोग हैं उनके सामने सही सिचुएशन में साइलेंट होने पे ध्यान दो, क्योंकि साइलेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।